हेलो एवरीवन। आज हम लोग आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट करने वाले हैं, जिससे हम आप सबको बताएंगे कि आप अपने आप को साइबर क्रिमिनल्स और साइबर क्राइम से कैसे कैसे बचा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं कार्तिक से, जिसको एडमिशन मिल गया उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में। लेकिन हर ड्रीम के साथ एक विलन आता है, और कार्तिक की ड्रीम में विलन है उसकी फीस। क्या इतनी फीस? ये यूनिवर्सिटी वाले डिग्री दे रहे हैं या पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बेच रहे हैं? क्या हुआ, इतना शौक क्यों लग रहा है? अरे एडमिशन तो मिल गया अब्रॉड में, पर फीस इतनी है कि लगता है मुझे मेरा घर ही बेचना पड़ेगा। तो एजुकेशन लोन ले लेना। लोन लेना इतना आसान नहीं होता। ये बैंक वाले इतने डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जैसे लोन नहीं, मेरे शादी का रिश्ता अप्रूव करना। बट सेफ भी तो होता है। हाँ सेफ है, पर स्लो भी तो है। और यही होती है फ्रॉडस्टर्स के एंट्री की परफेक्ट टाइमिंग। about education loan? आप कौन? एजुकेशन लोन स्पेशलिस्ट फ्रॉम झटपट लोन बैंक। झटपट लोन बैंक, ये तो पहली बार सुना है। नया बैंक है मैम। आप लोन दिलवा सकती हो? दिलवा सकती हूँ, 20 मिनट में सैंक्शन करवा सकती हूँ। बस 20 मिनट? हाँ, डिलीवरी एब्सोल्यूटली फास्ट। आपकी आईडी दिखाना। ये देखो, मिस नेहा कुलकर्णी, झटपट लोन बैंक, लोन इंडस्ट्री की क्वीन। नहीं, तो वैसे नया जी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं? पक्का? कुछ भी नहीं, एडमिशन लेटर, बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। तो लोन कैसे? बस पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब मैं समझा नहीं। बस 25,000 प्रोसेसिंग फीस भर दो। लोन मिलने से पहले ही? हाँ और लोन नहीं मिला तो? मैडम, लोन अप्रूवल तो भगवान के हाथ में है, मेरे हाथ में थोड़ी है। ये मुझे गड़बड़ लग रही है। इसमें क्या गड़बड़? लोन तो ऑलमोस्ट मिल ही गया है। एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट इतना जल्दी कब से हो गया? बिकॉज झटपट लोन बैंक यूजिंग फास्ट सर्विस। फास्ट सर्विस है या फास्ट स्कैम है? मैम, आप हर चीज में नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? नेगेटिव नहीं, रियलिटी है। अच्छा, आप एक काम करो, आप अपनी वेबसाइट दिखा दो। 100% गारंटीड loan.com। ये लोन को लून किसने बनाया? और इसमें नीचे लिखा है ट्रस्टेड बाय लैक्स ऑफ स्टूडेंट। लेकिन रिव्यू सेक्शन में तो सिर्फ 3 ही रिव्यू लिखे हैं। और तीनों रिव्यू एक ही दिन एक ही टाइम पे आया है। ये आपका बैंक है या कोई ग्रुप प्रोजेक्ट? अच्छा नेहा जी, मान लो अगर हमने लोन ले लिया और कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम किसे कांटेक्ट करें? मुझे। और आपने फोन नहीं उठाया तो? मैडम, हम लोग का 24/7 सर्विस चल रहा है, तो कभी भी फोन ऑफ नहीं होगा। और अगर लोन प्रोसेस नहीं हुआ तो प्रोसेसिंग फीस वापस मिल जाएगी? कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब रिस्क मेरा और प्रॉफिट आपका? आप लोग ये मॉडल को गलत समझते हैं। बिजनेस मॉडल है या फिर वार्निंग लेबल ज्यादा लग रहा है? वैसे एक बात बताओ नेहा जी, आपने इतने कम समय में इतने ज्यादा लोन कैसे सैंक्शन करवाए? हम लोग की यूनिवर्सिटी के साथ टाइप है, इसकी वजह से। टाइप तो आजकल क्या रोड पे टाइप चल रहा है आपका? मुझे अब समझ आ रहा है, आप लोन नहीं सपने बेच रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हूँ। अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी के नाम पे ट्रैप है। पहले 25,000 ले लो, फिर एजेंट गायब, फिर वेबसाइट गायब। और फिर स्टूडेंट का बैंक बैलेंस गायब। अरे, आप लोग आज और ज्यादा स्मार्ट। नहीं, बस आज ChatGPT से पहले अपना दिमाग यूज। एक सेकंड, मेरे को जल्दी। पुलिस को फोन करते हैं। और इसी तरह थोड़ी सी अवेयरनेस, कुछ सवाल और वेरिफिकेशन की आदत ने कार्तिक को शिकार होने से बचा लिया। एजुकेशन लोन फ्रॉड से बचने के लिए कुछ बातें याद रखिए। वेबसाइट, एजेंट और बैंक को वेरीफाई करो। एडवांस प्रोसेसिंग फी मत दो। और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल पोर्टल्स को ही यूज करो। OTP और बैंक डिटेल्स कभी शेयर मत करो। अगर कोई बोले 100% गारंटीड लोन, नो डॉक्यूमेंट नीडेड, तो समझ लेना रेड फ्लैग, खतरा है खतरा। अब हम एक नए स्कैम के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है डीप फेक स्कैम। एक दिन पूजा, रिया और तन्वी बैठे थे। गाइस, मुझे एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है। आजकल बहुत सारे स्कैम। अरे वो मोबाइल पे तो सेलिब्रिटी का लग रहा है। हेलो पूजा जी, पहचाना मुझे? ओ गॉड, शाहरुख सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या आपके पास मेरे लिए कुछ सरप्राइज है? क्या है? वाह यार, शाहरुख खान को सरप्राइज देने वाला है।
पैन वापस हो गया इसका तो। Congratulations, you won 5 lakh rupees. क्या मैं अमीर हो गई? Yes, congratulations, you won 5 lakh rupees. अब तुम तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर सकती हो. That sounds exciting, but मुझे तो भरोसा नहीं है। You just have to pay a small processing fee of 10,000. 10,000? That's literally nothing for 5 lakhs. The wait 10,000. Why would a random celebrity call you और मुझे पैसा क्यों देगा? Hurry up, ये ऑफर बस 5 मिनट्स तक के लिए ही वैलिड है. 5 मिनट? जल्दी करना पड़ेगा। Guys, stop suspicious है। अरे पूजा जी, इतना डाउट क्यों कर रहे हो? मुझ पर आप भरोसा नहीं है क्या आपको? हाँ वैसे फेस तो रियल लग रहा है। यही तो ऐसे डीप फेक कहते हैं। डीप फेक मतलब? डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे एआई को यूज करके इंसान का चेहरा या वॉइस कॉपी वो वीडियो इतना असली लगता है लेकिन एक रियलिटी इंसान जैसा कुछ होता ही नहीं होता। मतलब कोई भी सेलिब्रिटी बन सकता है? हाँ और इसका स्कैम होता है। That's actually very यार। चलो फैक्ट चेक। सर अपना फेमस मूवी डायलॉग बताना चाहिए। Oh, network issues. Legendary actor is bad. Dialogue in a network. Interesting. Camera problem. हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अरे ये क्या कट कर दिया? देखा ऐसे प्रॉब्लम इतनी मेहनत से डीप फेक लगा बनाया था. लगता है आजकल के लोग मेरा बिजनेस ठप करके ही मानेंगे. गॉड मैं ऑलमोस्ट स्कैम हो जाती। मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है। हाँ वेरीफाई कर लो पहले। थैंक गॉड तुम दोनों ने मुझे बचा लिया। तो ऑनेस्टली अब मुझे हर वीडियो सस्पिशियस लग रही है। सेम अब तो शाहरुख खान ने सच में भी कॉल किया तब भी आई आस्क फॉर वेरिफिकेशन। और आजकल तो वेरिफिकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ज़्यादा नहीं कैसे नॉट सैटिस्फाइड। लेसन लर्न द हार्ड वे। जब से नाम कि अगर कोई अननोन नंबर कॉल या मैसेज जाए तो सस्पिशियस समथिंग और अगर वो इंसान को प्रेशराइज कर रहा है डिसीजन लेने के लिए देन दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट ये भी है कि तुम लोग ओटीपी पासवर्ड और बैंक डिटेल्स के साथ शेयर नहीं करने का। हमेशा याद रखो ट्रस्ट करने से पहले वेरीफाई करना जरूरी है स्पेशली ऑनलाइन सिचुएशन के लिए जहाँ पर रियल चीजें फेक हो सकती है। And from now on, even if my old face calls me, I'll verify. So guys, deepfake scam look real but are fake. Always verify before you trust. So ऑनलाइन दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। Stay safe. आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनने वाले हैं जो क्यूआर कोड स्कैम का शिकार होते होते बच गया। क्यूआर कोड आजकल हर जगह क्यूआर कोड है, चाहे मॉल हो, रेस्टोरेंट हो या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट, हर जगह क्यूआर कोड है और यही बात स्कैमर्स भी जानते हैं और इसी बात का वो फायदा उठाते हैं। तो देखते हैं राहुल क्यूआर कोड स्कैम का शिकार होते होते कैसे बचा। क्या देख मेरे फोटो तो आए। क्या है फिर से किसी ने मीम फॉरवर्ड किया है? अरे नहीं सीरियसली 20,000 की लकी ड्रॉ जीत है। और तूने कब एंटर किया था लकी ड्रॉ में? वो तो याद नहीं बट ठीक है ना वही तो इम्पोर्टेंट है। लॉजिक से तो बिना पढ़े एग्जाम में फर्स्ट आ सकते। अरे देख तो मैसेज कितना ऑफिशियल लग रहा है लोगो और सब। भाई आजकल तो स्कैम भी प्रोफेशनल पैकेजिंग में आने लगे हैं। और एक क्यूआर कोड भी भेज रहा है इसके बाद। और तुझे अभी तक शक नहीं हुआ? अरे रुक एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है उठाओ क्या। उठा ले देखते क्या ड्रामा होता है। नमस्ते राहुल जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। हाँ हाँ थैंक यू भाई शुक्रिया। आप हमारे मेगा लकी ड्रॉ के विनर है सर। मुझे पता था यार एक ना एक किस्मत का चक्कर घूमेगा भी। हाँ बिल्कुल बिजली के बिल की तरह। सर प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस एक क्यूआर कोड स्कैन करो और 20,000 सीधा आपके अकाउंट में। बस इतना ही करना है। बिल्कुल सर, 1 मिनट का काम है। भाई इतनी सिंपल तो मैगी भी नहीं बनती। सर प्लीज अभी स्कैन करें। ठीक है कर दिया सर। परफेक्ट सर, अब जो पेज खुला है उसमें अपना यूपीआई पिन एंटर करें। रुको पिन भी डालना है। हाँ सर, वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है। वेरिफिकेशन या सीधा अकाउंट खाली करना? मैडम आप जेलस मत फील करिए, आज इनकी बारी है, कल क्या पता आपकी भी बारी हो। जब सामने स्कैम हो रहा है तो चुप कैसे बैठूं? या रुक जेन्युइन भी हो सकता है। और मैं एस्ट्रोनॉट हूँ। सर प्लीज जल्दी करें, ये ऑफर सिर्फ अभी 2 मिनट के लिए वैलिड है। अरे इतना कम टाइम। क्लासिक जल्दी करो, स्कैमर का फेवरेट डायलॉग। सर ट्रस्ट में मैं आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगा। जो खुद बोलता है ना ट्रस्ट में उसमें सबसे ज्यादा कम ट्रस्ट करने का।
पर यार अगर सच में पैसे आ गए तो? और चले गए तो? फिर बस पिन एंटर करो और काम खत्म। एक सेकेंड, अगर पैसे रिसीव करने हैं तो पिन एंटर करने की क्या जरूरत है? पिन तब एंटर करते हैं ना जब पैसे भेजने रहते हैं। हाँ यार, ये तो सही बात है, मैंने सोचा ही नहीं था ये। सर वो सिस्टम का एक प्रोसेस है। कौन सा सिस्टम? कस्टमर लूटिंग सिस्टम? ठीक है भाई, कंपनी का नाम बताओ भाई। सर वो कंपनी का नाम थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है सर। वाह भाई, कंपनी का नाम सीक्रेट और लकी ड्रॉ पब्लिक, जबरदस्त। और वेबसाइट? वेबसाइट अभी मेंटेनेंस पे है सर। मेंटेनेंस पे, बट स्कैम तो जोरों शोरों से चल रहा है। भाई ये तो स्कैम है। अरे नहीं भाई पिक्चर खत्म हो गया है, रहने दे। बेटर लक नेक्स्ट टाइम बॉस। यार आजकल लोग बहुत स्मार्ट हो गए, स्कैम करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर प्रिया वहाँ नहीं होती तो राहुल अपने सारे पैसे गवा डालता, क्योंकि वो पिन एंटर कर डालता। ऐसे स्कैम्स में लोग सिर्फ पैसे नहीं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और कभी कभार अपना पूरा बैंक बैलेंस ही गवा डालते हैं। स्कैमर्स लोग जानते हैं कि जब इंसान डरा हुआ या एक्साइटेड होता है तब दिमाग से कम सोचता है और इसी बात का वो फायदा उठाते हैं और इसीलिए वो जल्दी करो जैसी बातें बोलते हैं। आज समझ आया, हर ऑफर के बीच, हर शाइन ऑफर के नीचे सच्चाई नहीं होती। और ये कभी भी क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले देख लेना क्या मांग रहा है और क्या चाहता है। किसी भी स्ट्रेंजर को अपना OTP, पिन या पासवर्ड कभी भी मत दे, चाहे कितना भी ऑफिशियल हो। और ये बात गांठ बांध लो कि कभी भी पैसे रिसीव करने के वक्त पिन की जरूरत नहीं होती, कभी भी नहीं। थोड़ा सा अलर्ट रहना हमें बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। अगर आप या आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार अगर साइबर क्राइम का शिकार होता है तो तुरंत उसे ये बातें बताएं। नेशनल साइबर क्राइम नंबर 1930 पर कॉल करने बोले और गवर्नमेंट का नेशनल पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करना है। हम सेफ नेट परफॉर्मर्स के मेंबर्स शाह एंड एंकर कच्ची इंजीनियरिंग कॉलेज के साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं। इस अमेजिंग क्राउड का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। उम्मीद है आपको इस नुक्कड़ नाटक से कुछ ना कुछ जरूर सीखने मिला रहेगा। थैंक यू। एट लास्ट, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। हॅलो, माझं नाव मैत्रेय. आज मी सेफनेट परफॉर्मन्सचा एक ॲक्ट बघितला इन डायमंड गार्डन. इट वॉज व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह. इट वॉज लाईक अबाउट सायबर सिक्युरिटी, कसं आपण प्रिव्हेंट करू शकतो आणि लाईक आज म्हणजे nowadays a lot of things are happening like this, so this acts really म्हणजे डोळे उघडू शकतात माणसांचे. सो इट वॉज रियली नाईस. थँक्यू. इन लोगों ने जो परफॉर्म किया, जो प्रेजेंटेशन दी है साइबर सिक्योरिटी के लिए, वो बहुत अच्छी थी. इन लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें परफॉर्म की. इन लोगों ने हम लोग को बताया कि जो भी साइबर सिक्योरिटी में होता है, जो भी हार्मफुल चीज़ें होती है इंटरनेट के जरिए, फ़ोन के जरिए, उन सब चीज़ों से कैसे बची, ये इन्होंने हमें बताया. और इन्होंने हमें हेल्पलाइन नंबर दिया 1930, जिससे हम कॉल करके बच सकते हैं. थैंक यू. ये लोग ने जो हम लोग को अवेयर किया है ऑनलाइन स्कैम्स के रिलेटेड, बहुत अच्छे से बताया कि हम लोग इसके विक्टिम अगर होंगे तो हम लोग कैसे बच सकते हैं ये सब चीज़ों से. और वो लोग ने हम लोग को एंड में हेल्पलाइन नंबर भी बताया 1930, जिससे अगर हम इस चीज़ के विक्टिम है तो हम लोग सेफ हो सकते हैं. थैंक यू.